सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 24। रंगईते रंग उपजे सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। इस साखी में सद्गुरु कबीर यह कहना चाहते हैं कि ये जीव क्या है, इसको जानने की कोशिश करो। विभिन्न प्रकार के रंग से ही बनते हैं। ये जो दृश्य संसार में दिखते हैं, हरे पीले लाल गुलाबी काले नीले पीले, ये सब रंगों का खेल है। वृक्ष हरा होता है, जल नीले कलर पर होता है, सफ़ेद होता है, धरती कहीं लाल कहीं काली पीली होती है, पत्थर कहीं सफ़ेद कहीं काले होते हैं, लाल होते हैं। वृक्षों के जो तने होते हैं, जो लकड़ियां होती हैं, वो विभिन्न प्रकार के रंगों की होती हैं। कपड़े कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रूप से जो दृश्य बनते हैं वो विभिन्न प्रकार के बहु प्रकार के रंगों से बनते हैं। अब ये रंग आज की तारीख में, आज जो विज्ञान का जमाना है, विज्ञान से बहुत सारे कलर, बहुत सारे रंग आज हैं। ये रंग सब रंग से ही बनते हैं। जब रंग नहीं हुआ करते थे, प्राकृतिक रूप से रंगों को ढूंढा गया। नीला रंग नील से निकाला गया, लाल रंग, गुलाबी रंग, कत्थई रंग, ये सब पेड़ों से निकला, क्योंकि नील के भी पेड़ होते हैं, जिनसे नील प्राप्त की जाती है। सिंदूर ये पत्थर से बनता है। फिर कुमकुम, इसका वृक्ष होता है, इसके फूलों से ये कुमकुम झड़ती है। काला, पीला, ये सब प्राकृतिक रूप से रंग थे, परंतु इन्हीं रंगों से आपस में मिला मिलाकर कई प्रकार के रंग बने। जिससे हरा और पीला मिलाया जाता है, गुलाबी रंग बन जाता है। इसी प्रकार से बहुत से प्रकार के रंग बना बना करके ये सब जड़ तत्वों के रंग हैं। जड़त्व है, ये प्राकृतिक छटा जो देखी जाती है, ये सब जड़ है। बहुत से ऐसे लोग कहे जाते हैं कि ये जो पेड़ पौधे, ये सब, ये भी, इनमें भी जीव है। ये चेतन स्वरूप जीव नहीं है, ये जड़ हैं, जड़ पदार्थ है, इनमें जीव नहीं है। अगर इनमें जीव होता तो ये यहां से वहां चल सकते थे। बढ़ते हैं, बढ़ना घटना यह प्राकृतिक रूप से ही होता है। जब मानव तन में भी जब ये जन्मता है, छोटा सा होता है, परंतु ये तत्वों के प्रभाव से, तत्वों के पोषण से ये बड़ा शरीर होता है। ये सब गुण, छोटा बड़ा होना, ये सब प्राकृतिक रूप से है, जड़ पदार्थों का प्रभाव है। जिस प्रकार से वृक्ष को काटा जाता है, वह चिल्लाता नहीं है, परंतु अगर किसी मानव के मारपीट की जाए या किसी पशु के मारपीट की जाए तो वो चिल्लाता है। ये जो चिल्लाने की ये संवेदनशीलता, दुख सुख का व्यक्त करना, ये चेतन स्वरूप जीव, जहाँ 184 जीवाजूण, पशु पक्षी, इनमें सब में है। परंतु ये वृक्ष पौधे, ये जीव नहीं है, ये जड़ पदार्थ है। पृथ्वी का रंग पीला होता है,
सफ़ेद रंग जल से उत्पन्न होता है, लाल रंग अग्नि से उत्पन्न होता है, हरा रंग वायु से, अन्य तत्वों से मिश्रित होकर उत्पन्न होता है। इन्हीं चारों रंगों को मिलाने से अन्य गुलाबी विभिन्न प्रकार के रंग, नीले पीले रंग बनते हैं, अनेक रंग बनते हैं। सूर्य की किरण में 7 रंग कहे जाते हैं, मिश्रित रूप से होते हैं, जो वर्षा के समय आकाश में अर्धवृत्त इंद्रधनुष के रूप में देखे जाते हैं। इस प्रकार से 7 रंग विशेष माने जाते हैं। इन रंगों के संयुक्त से, इनसे मिलान करने से विभिन्न प्रकार के रंग उपजते हैं। विचार करके देखें तो सब रंग एक ही रंग से समान जड़ निर्जीव तत्व के कार्य रूप में ही देखे जाते हैं। चाहे जिस रंग को देखो वह जड़ ही होता है। जड़ पदार्थों से निर्मित रंग विभिन्न प्रकार के दृश्यों का निर्माण करते हैं, प्राकृतिक रूप से करते हैं। फिर इसमें अगर मानव का हाथ, किसी चित्रकार का हाथ लग जाता है तो वह और भी बहुत से दृश्यों को वो बनाता है, परंतु रंग जड़ ही होते हैं। ये 5 तत्वों से भिन्न दृष्टा साक्षी चेतन जीव का रंग रूप आकार प्रकार यह नहीं है। वह कौन से रंग का है? चेतन स्वरूप जीव कौन सा रंग का है, इनमें तो नहीं है। ये लाल पीला हरा गुलाबी काला सफेद ये जीव का रंग नहीं है। आकार प्रकार स्वरूप ये भी जीव का नहीं है। ये नेत्रों से देखे जाने वाला तो कतई नहीं है। नेत्रों से ये देखा भी नहीं जाता, क्योंकि नेत्रों से जो भी दिखता है, जो सब दृश्य दिखता है, और जो देह दिखती है, नेत्रों से देह को भी देखा जाता है। नर मानव देह भी देखी जाती है, पशु पक्षियों की देह भी देखी जाती है, कीट भृंग की भी देह देखी जाती है। और ऐसे दृश्य कीट भृंग भी हैं जो आंखों से नहीं देखे जाते, जो स्थावर रूप में कहे जाते हैं जंतु। वो भी ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, उनको देखा नहीं जाता। वैज्ञानिक भाषा में, साइंस जिसे मेडिकल, जो चिकित्सा भाषा में, उनको बहुत से नाम दिए जाते हैं। वायरस कहते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं उनको भी कहा जाता है। वायरल बुखार हो जाता है, पर उसमें जो सूक्ष्म कीट होते हैं, जंतु होते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, आंखों से नहीं देखे जाते। इस प्रकार से जीव का रंग, जब देह ही नहीं देखी जा सकती तो जीव क्यों ना देखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा? इतने सूक्ष्म जीव की देह भी है जो आंखों से नहीं देखी जाती, तो जीव उससे भी सूक्ष्म है, वो देखी नहीं जा सकती। जीव की सत्ता से, संबंध से, जो जीव की सत्ता है, उस सत्ता से ये जड़ तत्व होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के रंग भरते हैं। जीव की सत्ता से, जीव के संचार से जड़ पदार्थ अपना कार्य करते हैं। जैसे जड़ बिन चेतन रहे अकर्ता, चेतन बिन जड़ रंग नहीं भरता। ये देह इसकी चेतन स्वरूप जीव की
ये देह साधन है। इस साधन में रहकर ये चेतन स्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। अगर ये देह नहीं है तो ये चेतन स्वरूप जीव अपना कुछ भी कार्य, सांसारिक कार्य कुछ नहीं कर सकता। और ये जो जड़ पदार्थ है, ये चेतन स्वरूप जीव की उपस्थिति से ही विभिन्न प्रकार के रंग, रूप, स्वरूप बना सकता है। जैसा कि लक 84 जीवाजीवन में कहा जाता है, ये सब देह चेतन स्वरूप जीव के ही विद्यमानता से ही बनता है। पशु, गाय, घोड़ा, हाथी, इनमें सब में चेतन स्वरूप जीव है। उस जीव की ही सत्ता से, संचारता से वो हाथी घोड़ा चलते फिरते हैं, उनका कार्य करते हैं। अगर वो देह ना हो तो वो चेतन स्वरूप जीव हाथी घोड़ा नहीं कहलाता, वो मृतक हो जाते हैं। मानव का भी यही है। मानव में भी जीव चेतन स्वरूप जीव है तो मानव है, अर्थात चेतन स्वरूप जीव नहीं है तो मृतक कहलाता है। तो ये जो सब कुछ दिख रहा है, ये सब जीव नहीं है। दृष्टा होने से दृश्य रंग रूप जीव से नहीं रहेगा, क्योंकि 5 तत्वों से भिन्न विजातीय चेतन जीव का ज्ञानाकार स्वरूप, वो चेतन स्वरूप जीव ज्ञानाकार है। वो सबका दृष्टा है, सबका ज्ञाता है। सबका ज्ञाता, सबका दृष्टा, सबका जानने वाला ही जीव है। जानकार ही जीव कहा जाता है। जो जाने वह जीव है। अर्थात इस जड़ पदार्थों से निर्मित इस देह में रहकर और इसको जाने, वही चेतन स्वरूप जीव कहा गया है। जीव अगर इसमें रहकर और इस देह को न जाने तो फिर वो विभिन्न प्रकार के दृश्यों में उलझ जाएगा, जो मायावी दृश्य हैं। देखिए, माया इस जीव की छाया है। चेतन स्वरूप जीव और जड़ पदार्थ का आदि अनादि से संबंध है। इसका संबंध टूट नहीं सकता। और इसके संबंध से जो तीसरी चीज खड़ी होती है वही माया है। तो यह माया इसकी छाया है। जिस प्रकार से किसी रोशनी के सामने जाके खड़े हो तो हमारी जो देह की छाया बनती है, उसे हम देखते हैं, उसी प्रकार से यह मायावी स्वरूप सारा संसार है, जो चेतन स्वरूप जीव ने ही अपनी कल्पना से, अनुमान से निर्मित किया है। जब इस मानव को अग्नि मिली, जब जंगल में विचरण कर रहा था, पशुओं की तरह रह रहा था, जिस तरीके से पशु आज रहते हैं, उसी तरीके से ये जंगलों में विचरण करता हुआ यहां से वहां घूमता था। जब इसको अग्नि प्राप्त हुई, अग्नि के सहारे से, अग्नि के सुरक्षा से ये एक जगह रहा। तब इसने अपना निवास स्थान बनाया, और वो निवास धूप से बचने के लिए, भयानक ठंड से बचने के लिए, बारिश के पानी से बचने के लिए जो घर बनाया वो घास फूस का था, क्योंकि पहले इतनी बुद्धि उसकी विकसित नहीं हुई थी कि वो बड़े पत्थरों का गढ़, बड़े बड़े मकान बना सके। घास फूस के घरों में अपने आप को सुरक्षित रखता था। धीरे धीरे वो कला कौशल आगे बढ़ता गया, और आज हमें देखने को मिलते हैं विभिन्न प्रकार की आकृतियों के मकान जो दिख रहे हैं, ये सब माया है।
वो घास फूस का मकान भी उसका कल्पना से बनाया हुआ मायावी मकान था। और आज जो मकान हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के, उन मकानों का फिर डेकोरेशन, उनकी सुंदरता, उनका सुधार देखने को मिलती है। ये रोचकता, ये सब मायावी है। इनमें जीव का कुछ नहीं है। हाँ, जीव, इस जीव के द्वारा किया गया कार्य है। इस देह के द्वारा, जीव में जिस देह में ये जीव है, उस देह के द्वारा, उसकी इंद्रियों के द्वारा ये कार्य किए हुए हैं। क्योंकि कर्म इंद्रियां हमारे पास हैं, जो हाथ है, पांव है, आंख है। इसमें ज्ञान इंद्रियां, जो आंख है, वो देखकर मन के द्वारा अनुभव करती है। वहाँ विचार होता है, उसके आधार पर कार्य का रूपरेखा बनती है। फिर वो हाथों से, पांवों से उन कार्यों को किया जाता है। परंतु ये सब जीव नहीं है। पौधे कहा जाता है कि उनमें जीव है, वह जीव नहीं है। हाँ, इस चेतन स्वरूप जीव से उनका पोषण होता है। कहीं कोई प्रश्न उठता है कि अगर ये जीव ही सब कुछ है तो फिर पौधों क्यों नहीं बनाता? बनाता है, बिल्कुल बनाता है। अगर आप विचार करके देखें तो पौधों को वो बनाता है। जो पेड़ पौधे हम, किसान पौधों को ही उगाता है जिससे फसल होती है, उगाता है। वो बीज धरती में डालता है, सींचता है, उनकी रक्षा करता है। बनता तो है ना, पौधे है ना। विभिन्न प्रकार की फसलों के पौधों को वो जीव ही उगा रहा है, किसान के रूप में उगा तो रहा है। आम के वृक्ष ये जीव ही लगाता है। जो भी फल हम देखते हैं खाने को मिलते हैं, उन फलों के जो पेड़ हैं वो जीव ही तो लगाता है। अगर ये लगाना बंद कर दे, उनकी खेती करना बंद कर दे, तो फिर ये फल कहां से मिलेंगे? इसलिए ये सब फल फूल ये चेतन स्वरूप जीव ही तो उगाता है। इसके अलावा कोई अपने आप से नहीं बनते। और हाँ, जंगल में अपने आप से बनते भी हैं, लेकिन उनका कोई प्रयोजन नहीं होता प्राकृतिक रूप से। क्योंकि बीज से सब कुछ होता है। बीज, किसी भी फल का बीज होता है, फूलों में भी बीज होता है। तो भाई फूल कैसे उगते हैं? तो फूलों का बीज, फूलों पे भंवरे बैठते हैं, उनका प्रयाग चूसते हैं और एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते हैं। उसी से उनका जो उनके जीवाणुओं का ट्रांसफर होता है, अंतरण होता है, यहाँ से वहाँ बदलते हैं और उन्हीं के आधार पर उनमें बीज उत्पन्न होते हैं। और उन्हीं बीजों से विभिन्न प्रकार के फल फूल। अब वो बीज एक जगह से दूसरी जगह हवा से उड़ के चले जाते हैं, मानव के द्वारा यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। वो जंगल में भी जा गिरते हैं और वहाँ वृक्ष, जब बारिश होती है, पानी जब उनको मिलता है, नम जग जो पृथ्वी नम होती है, वो वृक्ष वहाँ भी उगते हैं। इसलिए मानव के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। परंतु ये मानव, ये चेतन स्वरूप जीव नहीं है। जीव, क्योंकि यह जीव सबका संरचना करने वाला, इसकी सत्ता से सबकी संरचना होती है। संरचना, इस शरीर का निर्माण भी इस चेतन स्वरूप जीव के ही सत्ता से होता है। संसार के विभिन्न प्रकार के कार्य इस संसार से होते हैं, इस चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से होते हैं। परंतु फिर भी यह जीव नहीं है। रस विषय को जिह्वा द्वारा चख कर जाना जाता है। स्पर्श विषय को त्वचा द्वार से स्पर्श करके जाना जाता है। गंध नासिका से जाना जाता है और अन्य द्वारों से तीनों भी जाने जा सकते हैं। जिस विषय का जो इंद्रिय है उसी के संबंध से वह जानने वाला है। आंखों से दृश्य देखा जाता है, कानों से शब्द सुना जाता है,
कानों से शब्द सुना जाता है और मुख से बोला जाता है। आंखों से दृश्य देखा जाता है, उसको देखने के लिए जो हमारे पैर हैं वो ले जाते हैं। जिह्वा से रस लिया जाता है, लिंग से रस दिया जाता है। नाक से गंध सुगंध सुनी समझी जाती है और गुदा से गंध दी जाती है। इस प्रकार से 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां आंख है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा, स्पर्श, इसी से त्वचा से जाना जाता है, ज्ञान इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय है, हाथ है, पांव है, मुंह है, मुख से बोला जाता है, ये मुख कर्म इंद्रिय। लिंग है, गुदा है। इन 10 इंद्रियों से 5 विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब 5 विषय 10 इंद्रियां से भोगा जाता है। अंतःकरण इसको भोगता है और इसके भोगने का जो भास मन के द्वारा जीव तक पहुंचता है और उसी के आधार पर उस जीव को अध्यास बनता है। पर यह जीव नहीं है। यहां तक जीव नहीं है, परंतु सत्ता जीव की है, परंतु जीव नहीं है। जिस प्रकार से मोबाइल में बैटरी होती है, वह चार्ज होती है बिजली से। जब तक बैटरी में पावर है तब तक मोबाइल चलता है और फिर उसकी बैटरी में चार्ज खत्म होते ही मोबाइल बंद हो जाता है। उसी प्रकार से ये अंतःकरण से, जीव की सत्ता से अंतःकरण संचालित होता है। अंतःकरण के जो स्वभाव हैं, जो उसमें जो भरा ज्ञान है, उसी के आधार पर इंद्रियां काम करती हैं। और ये कहाँ से संगत से ये जो चार्ज होता है, अब ये भी बात सब पूछती है कि भाई बैटरी चार्ज नहीं होगी तो बैटरी को चार्ज करना होगा। तो जो वो बैटरी है, जो सत्ता है, वो चार्ज सत्संग से होती है, संग से होती है, संगत से होती है। जैसी संगत करोगे वैसा ही भाव उत्पन्न होगा और वही तुम्हारे हृदय में, वही तुम्हारे अंतःकरण में जमा होंगे। जैसी जिस व्यक्ति की संगत करोगे वैसा ही भाव तुम्हारे अंदर होंगे और उसी के आधार पर तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे कर्म इंद्रिय, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां कार्य करेंगी। संगत सार अनेक फल, हजारों तरह की संगत है। जिस व्यक्ति की, जैसे भी व्यक्ति की संगत करोगे वैसा ही तुम्हारे अंदर अंतःकरण में अभ्यास जमेगा। अभ्यास का मतलब है वही गुण जमेंगे और उन्हीं गुणों के आधार पर तुम इस जीवन में कार्य करोगे। ये चार्ज है। यहां विशेष लोग ये समझने लगते हैं कि वो ईश्वर चार्ज करता। अरे भाई, ईश्वर कोई चार्ज नहीं करता। ईश्वर नाम की चीज कल्पना मात्र है। जो भी कुछ होता है इस संसार में ही होता है, इस मानव जीवन में ही होता है और जीवन का ही सत्य यथार्थ ज्ञान समझना ही ज्ञान है। काल्पनिक लोगों ने कल्पना से ईश्वर, ब्रह्म इत्यादि खड़ा करके उनकी दुकानें चलाई हैं। इन दुकानदारियों से अलग हटकर सदगुरु कबीर ने ज्ञान दिया। वो इसी साकी के द्वारा यही तो समझाना चाहते हैं कि ये यहां तक जितना भी कार्य हो रहा है संसार में, यहां तक जीव नहीं है। केवल उस जीव की सत्ता से ये देह चलती है। जब तक इस देह में ये जीव है, जब तक ये देह चलती है, अन्यथा ये मृतक हो जाएगी। अब अगर कोई ईश्वर अन्य है तो इस मृतक देह को मृतक क्यों होने देता है? वो क्यों नहीं चलाता है? अगर वो ईश्वर कहीं है तो फिर ये छल कपट पाखंड जो इस संसार में हो रहे हैं, लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, मार काट मचा रखी है, लूट खसोट मचा रखी है, बेविचार हो रहा है, आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होते हैं, ऐसा रोकता क्यों नहीं है? इसलिए ये सब जड़ और चेतन अर्थात जीव और ये जड़ पदार्थ हैं, इनके सम्मिश्रण से जो तीसरी वस्तु जो माया बनती है, उस माया से सारे संसार की संरचना हो रही है। इसके अलावा चौथी वस्तु कोई है ही नहीं, बाकी सब मिथ्या कल्पना है।
अब इस कारण उसको जानने के लिए उसका विवेक करना चाहिए कि भाई अगर वो कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। विवेक रूप एक परीक्षा है। दृष्टि से जड़ तत्वों के कार्य कारण को अलग करके पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच विषयों का ज्ञान करने वाला, पंच कर्मेंद्रियों से किए हुए सब कार्यों का जानने वाला, सत्ता देकर चित्त चातुष्टय कार्यों को जानने वाला, रोम रोम का जनैया, उन सब का प्रकाशक अविनाशी चेतन जीव ही है। संसार में जो सब कार्य हो रहे हैं इनको विवेक से जाना जाए। विवेक एक ज्ञान की सर्वोच्चता है। ज्ञान एक जानकारी है, उस जानकारी में से सत्य और असत्य को निकालना विवेक का कार्य होता है। उस विवेक से यह जाना जाता है कि कौन कौन से कार्य किस किस तरीके से हो रहे हैं, झूठ क्या है, सत्य क्या है, कौन सा कार्य सत्य है, कौन सा कार्य असत्य है। ये जानकर उसमें से सत्य कार्य पर संचालित हो, अपने मन को सत्य कार्य पर लगाए, क्योंकि मन ज्ञान इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का राजा है, यही सब कुछ करता है। संगत से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी के आधार पर यह मन चलता है, तभी से विवेक प्राप्त होता है। विवेक बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। बुद्धि को ज्ञान मन से मिलता है, मन को ज्ञान संतों के द्वारा मिलता है, जैसे संगत करता है वैसी द्वारा मिलता है। सदगुरु के द्वारा मिला हुआ ज्ञान, सत्य यथार्थ ज्ञान जब मन को मिलता है, उसी ज्ञान को बुद्धि प्राप्त करती है, उसको ग्रहण करती है, उसी के आधार पर वह निर्णय करती है। फिर वो चित्त से मिलती है, और चित्त की 5 प्रकृतियों में विवेक और वैराग, धारणा, क्षमा, यह है। बुद्धि की 5 प्रकृतियों में मति, धृति, स्मृति, तर्क, वितर्क, यह है। तर्क वितर्क बुद्धि से करके सत्य असत्य को समझा जाता है, और विवेक उसको धारण करता है, और जो असत्य है उसका त्याग करना वैराग है। परंतु यह सब कुछ इस चेतन स्वरूप जीव के चित्त चातुष्टय अर्थात मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को संचालित करने वाला संचालक, ये सब जीव चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से संचालित है। अगर जीव नहीं है तो देह ही नहीं है, और देह ही नहीं है तो ये चित्त चातुष्टय मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ही नहीं है। इसलिए जो भी कुछ होता है मन की, ये जीव की सत्ता से होता है। ये केवल सत्ता मात्र, ये सबका जानने वाला है, जनैया है, ज्ञानाकार है, क्योंकि इसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ज्ञानाकार है। परंतु ये जड़ अध्यास से इस संसार की गतिविधियों को देखकर, विभिन्न प्रकार के नाना रूप स्वरूप को देख करके उसमें ये गफलत में पड़ जाता है। अपने अचेतन स्वरूप को भूल करके, अपने आप को अल्पज्ञ मान करके, क्योंकि संसार में इस चेतन स्वरूप जीव को अलग अलग नामों से बनाया गया। ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि तुम ईश्वर के अंश हो। जो ईश्वर का गुणगान करते हैं, ईश्वरवादी पंथ पर चलते हैं कि वो ईश्वर संसार का रचने वाला है, वही चलाता है। ऐसे लोग ये कहते हैं कि जीव तो उसका अंश है। ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म का आभास बताते हैं जीव को, कि ब्रह्म सर्वत्र है, वह सर्वत्र व्याप्त है, ये जीव उसका केवल आभास मात्र है। योगी लोग इस जीव को क्षणिक विज्ञान कहते हैं। योगी कहते हैं कि परमात्मा बहुत बड़ा विज्ञान है, उसका एक क्षणिक विज्ञान यह जीव है। इतनी मान्यताओं को अल्पज्ञ कह देना, ये जीव अल्पज्ञ, ये कुछ नहीं कर सकता, वो परमात्मा ईश्वर इस जीव को सब कुछ कार्य वही करता है, जबकि ये चेतन स्वरूप जीव ही है। आभास ब्रह्म ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जीव को। ईश्वर की भक्ति कौन करता है? ये जीव करता है। परम विज्ञान का जानने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव है। परंतु ये सब जितनी भी रचनाएं बनाई गई हैं, जितने भी रंग रूप देखे जाते हैं, ये इनमें जीव नहीं है, ये जीव का रंग रूप नहीं है। ये अध्यासवश अपने आप को अल्पज्ञ समझकर जन्म मरण के चक्रव्यूह में पड़ता है।